डिफेंस को लेकर के, डिफेंस में आखिर में हो क्या रहा है, और 2 दिनों से लगातार गिरावट के बाद अभी क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और डिफेंस के साथ साथ अभी जो है ओएमसीज में क्या करना चाहिए, 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिसपे कि काफ़ी लोगों के सवाल हैं। अरुण सर, ओएमसीज पे आपका व्यू अभी क्या है? क्रूड को लेकर के जो चिंताएं हैं, क्या पोर्टफोलियो में अगर है तो दूरी बना लें? खासतौर से आईओसी और बीपीसीएल पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। मैम, लगातार तेजी के बाद एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो में आज प्रेशर है, क्या करना चाहिए? तब तक आप चार्ट देख लीजिए। पहले अरुण सर आप। बिल्कुल जी, दोनों ही स्टॉक्स गिरावट दिखा सकते हैं। यहाँ से भी आईओसी बीपीसीएल में आईओसी 150 151 तक के लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ पे से मुझे लग रहा है नई खरीदारी ना करें और 4-5% की इजी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। एग्जिट की सलाह नहीं है विपुल जी, जिनके पास भी है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स है, डिविडेंड पेइंग है। अगर ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है तो कोई एग्जिट की सलाह नहीं है। 150 के आसपास एक्यूमुलेट करने की सलाह है। तो आईओसी मुझे लग रहा है 150 की तरफ बढ़ रहा है। बीपीसीएल भी ब्रेकडाउन दे चुका है 335 के नीचे। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 310 से 305 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 305 के आसपास आते हैं तो वहां पे डेफिनेटली एक बाई करने की सलाह रहेगी। यहां से भी मुझे लग रहा है एक 3 से 4% का प्रेशर स्टॉक में आ सकता है। तो दोनों में अभी खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी। 4 से 5% की गिरावट दोनों में देखने को मिल सकती है। जिनके पास है वो होल्ड करें या अपना लॉस बुक करें? विपुल जी, ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं स्टॉक के, तो उनके लिए तो डेफिनेटली एग्जिट है। जिनके कोर पोर्टफोलियो में है, जो डिविडेंड के लिए या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स को रखते हैं, उनमें कोई एग्जिट की सलाह इन दोनों स्टॉक में नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आईओसी बीपीसीएल। मैम, एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो अच्छी तेजी के बाद आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, काफी तेज। जी जी, एमआरपीएल 180 पर है, बेच दो, निकल जाइए। खरीदना दोबारा है 150-55 के भाव पर। प्राइस अलर्ट लगाइए ताकि जब आए तो आप खरीद पाए। चेन्नई पेट्रो एक बार होल्ड करके चल सकते हैं विद एसएल एट 830। 930 पर है। 100 रुपए का अगर आप ये स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो तो पोजीशन को होल्ड करिएगा, जिसमें कि टारगेट आपको 1040 से लेकर के 1200 के दिख सकते हैं। बट एमआरपीएल होल्ड मत करना, वो हो चुका है, वो वीक हो चुका है, वो हिट हो चुका है। चलिए ठीक है। अरुण सर, आप मैंने टाइम अभी देखा, चलिए 11:15 हो गए। सर, क्या समय है सर आपके पास या व्यस्त हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। 11 चलिए ठीक, कोशिश करते हैं ज़्यादा। सर, अब जैसा कि आप बात कर रहे थे, मेटल पे आ जाते हैं। मेटल पे कहाँ से एग्जिट लेना है? क्या पूरा मेटल पैक में प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है? तो एक तो मेटल पे आपकी राय, और दूसरा टाटा स्टील पे बहुत क्वेरीज हैं हमारे पास, वेदांता पे बहुत क्वेरीज हैं, इन दोनों पे आपकी राय। और मैम, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, आप जो है एक बार देख लीजिए वहाँ पे क्या करना चाहिए। सर, पहले आप। बिल्कुल विपुल जी, मुझे लग रहा है टाटा स्टील में और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट 175 174 तक के लेवल आज देखने को मिल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा 100 के आसपास ब्रेकआउट है। इनफैक्ट कल रात में मैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख रहा था विपुल जी, 99.8 के आसपास अभी भी चल रहा है। अगर ये 100 के ऊपर निकला तो ग्लोबली कमोडिटीज में जो बेस मेटल्स में है उसमें गिरावट बढ़ेगी। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको मेटल स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील जिनके पास भी है, एक बार का एग्जिट करें। नीचे में मुझे लग रहा है 175 174 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वापस स्टॉक में उस लेवल के आसपास री एंटर करके चल सकते हैं। ठीक है। और सर दूसरा सर? विपुल जी, दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? सर, वेदांता, जिससे आपने दूरी बनानी थी। बिल्कुल विपुल जी, वेदांता के और नीचे के लेवल्स आएंगे। 650 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है, या 660 तक के लेवल्स तो मुझे लग रहा है इसमें डेफिनेटली आने चाहिए। तो जिनके पास भी है, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली एक बार का एग्जिट करें। से 660 650 के आसपास इसको वापस एक बार रिव्यू करें। चलिए ठीक है, ये वेदांता हो गया। मैम, आपके दोनों शेयर पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा जी। हिंदुजिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर, राइट? जी। ओके, तो मेटल, मैं एक स्टेटमेंट मेटल इंडेक्स के लिए दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सभी लोग, मेटल अभी वीक है। मेटल इंडेक्स अभी आपका चल रहा है, अगर आप देखें तो 11,400 के पास में, 390 है अभी। इट इज गोइंग टू टच 10,500 अप्रोक्सीमेटली। तो जितने भी मेटल के ज्यादा स्टॉक है नहीं, तो उसमें गिरावट बढ़ेगी। अब आप जब ये समझ गए हैं तो अभी आप कुछ हफ्तों के लिए मेटल से दूरी बना लीजिए। अगर आप पोजिशन है और आपको लग रहा है कि 2 हफ्ते में रिकवरी आएगी, नो, नहीं आने वाली है, गिरावट कंटिन्यू होगी। हैविंग सेड ऑल दिस, हिंदुस्तान जिंक अभी 555 पर है। 470 अब आ जाएगा आराम से। मेरे को लग रहा था मिस कर दिया मैंने, लेकिन नहीं, थैंक गॉड नहीं मिस किया। 470 के आसपास ये आएगा और फिर हम इसमें बाइंग के बारे में रिव्यू करेंगे कि 470 पर खरीदें या 440 पर खरीदें। तो फिलहाल के लिए 555 पर चल रहा है, क्लियर कट एग्जिट है। अब अगर आप अभी नहीं निकले तो दोबारा पूछना नहीं, वरना फिर आप परेशान होंगे।
दूसरा चीज हिंदुस्तान कॉपर, इट इज अगेन वीक। जैसे कि आपको बता दिया है कि मेटल में बहुत ज्यादा स्टॉक्स है नहीं, तो आपका इंडेक्स अगर 10-12% गिरना तो ये स्टॉक 30% तक गिरेंगे। अभी आपका हिंदुस्तान कॉपर एट 500 है, इट इज टाइम टू टेक एन एग्जिट। अगर आप प्रॉफिट में है तो भी, थोड़े बहुत लॉस में है तो भी, अदरवाइज ये आपको 400 और 390 के पास में जाता हुआ दिखेगा। और दिखेगा मतलब आप इस चीज को मान लें। तो फिलहाल के लिए दोनों ही स्टॉक से एग्जिट है, चाहे प्रॉफिटेबल एग्जिट हो रहा हो आपका या फिर लॉस मेकिंग एग्जिट हो रहा हो। अगर आपको कुछ करना है, थोड़ा वाइजली प्ले करना है, तो इस मेटल के स्टॉक में जो भी स्टॉक आपको ऑप्शंस में दिख रहे हो या उसमें आप चाहें तो थोड़ा पुट वगैरह बाय करके मैनेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर दोनों जो है मेटल शेयर को। सर एक तो नाल्को रह गया सर थोड़ा सा, और एक फैक्ट जरा फटाफट देख लीजिए। फैक्ट इसलिए भी क्योंकि अब हमारे टाइटल में भी है, और फर्टिलाइजर को लेकर के अभी व्यू क्या है सर आपका? विपुल जी, नैल्को में अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। नैल्को मुझे लगा डेफिनेटली गिरावट जरूर आएगी इसमें भी, चूंकि एल्यूमिनियम पार्ट ऑफ मेटल इंडेक्स है, पर अभी भी चार्ट इसके मजबूत है। तो 375 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल होल्ड करने की सलाह। इनफैक्ट एल्यूमिनियम में थोड़ी तेजी ज्यादा है क्योंकि कतर से एल्यूमिनियम ज्यादा आता है, तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम ज्यादा पॉजिटिव है। तो 375 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए नेशनल एल्यूमिनियम में। और विपुल जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स डायरेक्टली इंपैक्टेड है। अगर गैस नहीं आता है और डायरेक्टली इंपैक्ट इनके फंडामेंटल्स पे देखने को मिलता है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फैक्ट देखे तो फैक्ट भी रिसेंटली मोमेंटम में बना है। 850 के आसपास स्टॉक चल रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विपुल जी 800 रुपए के आसपास। बाकी नई खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर 800 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और अब जरा फटाफट एक सरसरी निगाह सिर्फ मैम, डिफेंस में क्या करना चाहिए बताइए जरा। डिफेंस में थोड़ा सा उम्मीद थी कि मतलब जब इस तरह की स्थिति है तो थोड़ा तेज़ी और देखने को मिलेगी। हालांकि बीएल जैसे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन दोनों पे आपकी राय, बीएल और मजेगांव पे आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं? प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। आपका भी डिफेंस पे व्यू, और बीडीएल को लेकर के, और कोचिन शिपयार्ड पे, दो पे आपका व्यू अरुण सर। अब मैं चाहूँगा लेवल सब तक आप निकाल लीजिए। पहले अंबाला मैम आप। मेरे लिए बीएल है ना? हाँ, बीएल है, मजेगांव है। बीएल में मजगांव, तो बीएल पे पहले डिस्क्लोजर दे देती हूँ। 3 दिन पहले पुट बाय किया था 460 का, मेंबर्स को दिया था। बाकी फिलहाल अब जो है मैं आपको सेक्टर्स बता देती हूँ कहाँ से निकलना है। उसमें मेटल है, उसमें थोड़ा सा 50% एक्सपोजर एग्जिट का फार्मा है, एंड डिफेंस आता है। कहां पर बाइंग करने के व्यू बनेंगे? थोड़े दिन के बाद में आपको ऑटो सेक्टर में, अगले 2 हफ्ते के बाद में ऑटो में आपको बाइंग मिल सकती है, आपको निफ्टी आईटी में बाइंग मिल सकती है, और आपको कंजप्शन में बाइंग मिल सकती है। तो 2 हफ्ते आपको इन सेक्टर से निकलना है, और 2 हफ्ते के बाद जो सेक्टर 3 गिनाए हैं वहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये इसलिए बोल रही हूँ तो क्योंकि दिख रहा है, और आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशन प्लान कर लें। बस ये मत देखिए मार्केट बता रही है कि उसका दिशा किया जा रहा है, तो अब उसके हिसाब से वेल प्लान इन्फॉर्म डिसीजन लें। नाउ आपने मुझे बीएल पूछा है, मेरी तरफ से एग्जिट है। अगर आप कोई भी पोजीशन में है, वी गॉट अ फर्स्ट एंड सेकंड टीजी व्हाटएवर, लेकिन अब आप निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 400 और 405 तो आराम से देखेंगे, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज बनेगा, लेकिन वहां खरीदना नहीं है, रुकना है ये देखने के लिए कि 400 के ऊपर वापस ब्रेकआउट करके सस्टेन हो रहा है या फिर 380 आ रहा है। तो फिलहाल 400 तो आते हुए दिख रहा है इस प्रेशर में, क्योंकि डिफेंस में बिकवाली थोड़ी सी कंटिन्यू होगी। चलिए ठीक है। मजगांव बात कर लेते हैं। मजगांव में अभी वैसे आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट कुछ नहीं हुआ है, बट फिलहाल मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप स्टॉप लॉस का वेट करो। आपकी बाइंग जो भी आपकी बाइंग है 2400 की है कि 2500 की है या 2200 की है, फिलहाल एग्जिट कर लेने में भलाई है। अगर आज आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो, मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, क्योंकि हर तरह से बेच के निकल जाने ही समझदारी नहीं होती। जिस तरह से शिप्स टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो जो मरीन इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं, उसमें एससीआई हो गया, मजगांव हो गया, ये सारे स्टॉक्स ऐसे जो वापस से जब भी चीजें सुधरेंगी थोड़ी तो इनमें फोकस बढ़ेगा, इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप होल्ड कर जाए तो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस है मेरी नजर में। अगर आप मैनेज करें तो उसके साथ ही करें। अभी 2360 के पास में है, 2200 का स्टॉप लॉस दे करके देखो उसको। अगर इसके नीचे चला जाए तो छोड़ दीजिए, और हाँ इसमें मजबूती बनेगी 2600 के ऊपर। मैम जितने आप आराम से एक्सप्लेन कर रही ना, 1130 पे आपका जाना मुझे लग रहा है संभव हो जाएगा। सर आप जो है आपके दोनों स्टॉक सर।
विपुल जी, बीडीएल में 1280 का स्टॉप लॉस लगाना है और वीकनेस है, पर थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, पर 1280 के नीचे जाता तो बीडीएल से एग्जिट करना है। ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है तो ज्यादा डिटेल बता नहीं रहा हूँ। 1280 का स्टॉप लॉस जरूर रखे विपुल जी। और 1370 का स्टॉप लॉस कोचिन शिपयार्ड में रखे। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट काफी नेगेटिव है, इनफैक्ट अगर गिरावट आती है तो काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 1370 का स्टॉप लॉस कोचिन शिपयार्ड में जरूर मेंटेन करें। दोनों ही स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक, डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। विपुल जी, बीएससी और रिलायंस हमने सजेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिस्क्लोजर रहेगा, वो आपसे के साथ भी शेयर किया है। सेकंड, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमने पहले उसको रिकमेंड किया होगा, पर मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अंबाला मैम, डिफेंस में कहीं कुछ खरीदने की भी सलाह है या फिर अभी जिनके पास भी है थोड़ा सा अभी अवॉइड करके चलें, या फिर नई खरीदारी जो लोग करना चाह रहे हैं उनको अवॉइड की सलाह रहेगी? अभी बेच दीजिए, अभी नहीं खरीदना है, फिलहाल अवॉइड करो। मैं बताऊं, मुझे लगेगा जब खरीदना है तो मैं बताऊंगी। दिस इज रियली नॉट द टाइम। हल्के हो जाइए पोजीशन से। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को यहीं पर रोक रहे हैं, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।